हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत के खनिज संसाधन। मिनरल्स। If you look around in your home, you will find a number of things such as door knobs, window grills, etc. All these things are made up of minerals buried deep beneath the earth's surface. These substances are called minerals. बच्चों, अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे, कभी बोतल, अलमारी, पंखे और दीवारें, ये सभी किसी ना किसी मिनरल से मिलकर बनी हैं। और ये मिनरल्स हमारी अर्थ के, हमारी पृथ्वी के सरफेस के नीचे पाए जाते हैं, और इन्हीं सब्सटेंसेस को मिनरल्स कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड माइनिंग। ज़मीन में से इन मिनरल्स को बाहर निकालने के प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। द डीप होल्स दैट आर डग इनटू द अर्थ टू टेक आउट दीज मिनरल्स आर कॉल्ड माइंस। जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं ज़मीन के नीचे इन मिनरल्स को खोद कर बाहर निकालने के लिए, उनको माइंस कहा जाता है। ऑल मिनरल्स आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म। द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल इज़ नन एज और। जो ये मिनरल्स हैं, ये कभी भी अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में, प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते। ये इम्प्योरेस्ट फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है और। मोस्ट रॉक्स हैव सम मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, मैग्नीज, गोल्ड एटसेट्रा कैन बी एक्सट्रैक्टेड। जो कुछ मिनरल्स हैं जो हमें पत्थरों से प्राप्त किए जाते हैं, चट्टानों से मिलते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, मैग्नीज, गोल्ड, इनको एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। इनका ये ओर के रूप में पाए जाते हैं, इनका शुद्धिकरण किया जाता है, और इन ओर्स के अंदर से मिनरल्स को निकाला जाता है, इसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। अब आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेटलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स। मिनरल्स दो टाइप के होते हैं। मेटलिक मीन्स धात्विक खनिज, और नॉन मेटलिक मीन्स अधात्विक खनिज। मेटलिक मिनरल्स। मेटलिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म। जो मेटलिक मिनरल्स है, ये इनके अंदर जो मेटल होती है वो रॉ फॉर्म में होती है, मतलब कच्चे उसमें अशुद्धि रूप में होती है। आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम एटसेट्रा और सम एग्जांपल ऑफ मेटलिक मिनरल्स। आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ये कुछ एग्जांपल हैं मेटलिक मिनरल्स के। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेटलिक मिनरल्स आर लिस्टेड एंड डिस्क्राइब्ड बिलो। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब सबसे पहले आते हैं आयरन। Iron is used in making utensils, tools, machine, bridges, coaches, railway engines, automobiles, ships. India has large deposits of good iron, iron ore, good quality iron ore. आयरन यानी लोहा, जो बर्तन बनाने काम आता है, टूल्स बनाने काम आता है, मशीन बनाने काम आता है, पुल बनाने काम आता है, रेलवे के डिब्बे, बस वगैरह बनाने काम आता है, इंजन बनाने काम आता है, कार बनाने काम आता है, जहाज़ बनाने काम आता है। इंडिया में बहुत बड़ी अमाउंट में अच्छी क्वालिटी के आयरन के बहुत सारे डिपॉजिट्स इंडिया में हैं। मोस्ट ऑफ द आयरन और माइंस आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। ज़्यादातर जो आयरन और की खदानें हैं, माइंस हैं, वो मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। आयरन और इज़ मेल्टेड इन बिग फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस प्योर मेटल कॉल्ड आयरन एंड स्टील। जो आयरन होता है, इनको बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में पिघलाया जाता है, इनको शुद्ध किया जाता है, और इनमें से मेटल्स निकलती है, जैसे आयरन और स्टील। सम ऑफ इंडियाज स्टील प्लांट आर लोकेटेड इन जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर एंड बोकारो। कुछ जो स्टील प्लांट हैं इंडिया में जो फेमस हैं, वो हैं जमशेदपुर में, राउरकेला में, भिलाई में, दुर्गापुर में और बोकारो में। अब आता है कॉपर। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। कॉपर वो पहली मेटल थी जो इंसान के द्वारा सबसे पहली बार इस्तेमाल की गई थी। इट इज़ यूज इन मेकिंग वायर, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। ये ज़्यादातर बिजली के सामान बनाने में यूज़ की जाती है, जैसे तार, बिजली के तार, बिजली की मोटर्स, ट्रांसफार्मर, जनरेटर। अटेंसिल्स मेड ऑफ कॉपर आर आल्सो वाइडली यूज। जो कॉपर के बर्तन बने होते हैं वो भी बहुत ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इन इंडिया कॉपर और इज़ फाउंड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। भारत में जो कॉपर और है वो ज़्यादातर पाया जाता है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में। अब आते हैं मैग्नीज पर। मैग्नीज इज़ एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल यूज इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड मैन्युफैक्चरिंग अलॉयज। मैग्नीज जो ज़्यादातर एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आयरन और के शुद्धिकरण में
और उनसे और धातुओं के साथ मिलाकर अलॉयज़ बनाए जाते हैं। अलॉय मतलब मिश्रित धातु, मिश्र धातु, जो कई सारी धातुओं से मिलकर बनती है। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज। भारत के अंदर बहुत सारे मैग्नीज के भंडार हैं। मैग्नीज डिपॉजिट आर फाउंड इन कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा। ये भारत में गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में पाए जाते हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। दुनिया में भारत मैग्नीज के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आता है। एलुमिनियम इज़, अब आते हैं एलुमिनियम पर। एलुमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटलिक मिनरल फाउंड इन अर्थ। एलुमिनियम एक बहुत प्रमुख और बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला मेटलिक मिनरल है पृथ्वी के अंदर। बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एलुमिनियम। जो एलुमिनियम का ओर है उसका नाम होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट। एलुमिनियम इज़ यूज्ड इन पैकेजिंग इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग कैंस, फॉयल रैपिंग, बॉटल टॉप्स एंड फॉयल कंटेनर्स। एलुमिनियम का ज़्यादातर हम अपने घरों में भी यूज़ देखते हैं। इनसे कोल्ड ड्रिंक की कैन बनाई जाती हैं, पैकिंग के काम में आता है ये। और फॉयल पेपर के भी बनता है जिसमें हम अपना खाना वगैरह रैप करते हैं। बोतल के ढक्कन बनाए जाते हैं और इनसे टिन वगैरह भी बनाई जाती है, जैसे तेल के कनस्तर वगैरह। एलुमिनियम स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट आल्सो allows us to use it in manufacturing trains, boats, cars and aeroplanes। जो एलुमिनियम होता है बच्चों, इसकी एक खास बात ये होती है, एक तो ये बहुत मजबूत होता है और इसका जो वज़न होता है वो बहुत कम होता है, बहुत हल्का होता है। इसी वजह से ये एलुमिनियम जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बोट्स, एरोप्लेन्स, कार और ट्रेन बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर वज़न कम होता है और ये मजबूत ज़्यादा होते हैं। अब बात करें हम आयरन की, आयरन मजबूत तो होता है लेकिन उसके अंदर वज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये उससे रेल के कोचेज़ या रेलवे इंजन्स तो बन जाते हैं, लेकिन कार और ये बनाना उनसे मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। एरोप्लेन नहीं बन सकता उनसे, एरोप्लेन एलुमिनियम का ही बनता है क्योंकि एलुमिनियम हल्का होता है। झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु है बॉक्साइट डिपॉजिट। भारत के अंदर जो ये एलुमिनियम और है बॉक्साइट, इसके जो डिपॉजिट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में। अब आते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स। नॉन मेटलिक मिनरल्स आर दोज विच डू नॉट यील्ड न्यू प्रोडक्ट्स ऑन मेल्टिंग। नॉन मेटलिक मिनरल्स वो होते हैं जो पिघलाने के बाद नए प्रोडक्ट्स जो नहीं बनते हैं, उनको नॉन मेटलिक मिनरल्स कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटलिक मिनरल्स। दे आर आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल एंड आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स किनको कहा जाता है बच्चों? पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस को, जीवाश्म ईंधन भी इनको कहा जाता है। और ये एनर्जी के बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, इनसे ज़्यादातर हमें एनर्जी मिलती है। पेट्रोलियम से, डीजल से आपकी गाड़ी चलती है, नेचुरल गैस से आपका घर में खाना बनता है, जिसको एलपीजी बोलते हैं। कोयले से ज़्यादातर हमारी फैक्ट्री चलती हैं, पुरानी रेलवेज जो थी वो सब कोयले पर ही चलती थी। अब इसमें सबसे पहले आते हैं कोल। कोल इज़ नन एज द ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन हैवी इंडस्ट्रीज़। मैंने आपको बताया ना, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज कोयले पर चलती हैं, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो एंड वर बरीड अंडर द ग्राउंड। कोयला किससे बना बच्चों? करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे ज़मीन के ऊपर थे और वो बाद में ज़मीन के नीचे दब गए थे, उन्हीं से ही ये कोयला बना है। कोल इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज लाइक कुकिंग, हीटिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वेरियस इंडस्ट्रीज। कोयले का ज़्यादातर यूज़ इंडस्ट्रीज़ में होता है, बिजली बनाने में होता है, खाना बनाने में होता है और गर्म करने में भी होता है। मेन कोल माइंस आर एरियाज आर वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इंडिया में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों? कोयले की जो खदान है, कोल माइन है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कोयले के डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ हैं? इंडिया में। अब आता है पेट्रोलियम। और क्रूड ऑयल इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग फ्लेमेबल मिनरल ऑयल विच इज़ फाउंड बिनेथ द अर्थ सरफेस। जो पेट्रोलियम है, जिसको हम कच्चा तेल या क्रूड ऑयल भी कहते हैं, ये नेचुरली पाया जाता है। ये बहुत ही फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, मतलब ये बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है और ये ज़मीन के नीचे पाया जाता है। पेट्रोलियम इज़ रिकवर्ड थ्रू ऑयल ड्रिलिंग एट प्लेसेस कॉल्ड ऑयल फील्ड्स दैट आर लोकेटेड ऑन द लैंड एंड सी। ये जो क्रूड ऑयल है ये निकलता है ज़मीन से या पानी के समुद्र की सतह से, और इनको निकाला जाता है, इस कच्चे तेल को निकाला जाता है ड्रिलिंग प्रोसेस से, ड्रिल करके। इट इज़ रिफाइंड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन एटसेट्रा। और जब इस क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज के अंदर रिफाइन किया जाता है तो इसमें से पेट्रोलियम,
एलपीजी, केरोसिन, डीजल, ये सब निकलते हैं। इन इंडिया, डिगबोई एंड नाहरकटिया इन असम एंड अंकलेश्वर एंड कलोल इन गुजरात आर इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड एंड रिफाइनिंग साइट्स। इंडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन रिफाइनिंग साइट्स हैं वो कौन कौन सी है? अंकलेश्वर एंड कलोल इन गुजरात। और ये क्रूड ऑयल इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों? डिगबोई एंड नाहरकटिया इन असम। अब आते हैं नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस इज मेनली यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर। नेचुरल गैस का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है बिजली बनाने में। इट इज़ ऑब्टेन अलॉन्ग विद ऑयल इन ऑल द ऑयल फील्ड्स। ये पाई जाती है हर ऑयल फील्ड्स में। जहाँ हमने आपको बताया था ना पेट्रोलियम क्रूड ऑयल निकलता है, तो उसी के साथ ये नेचुरल गैस भी निकलती है। However, the exclusive reserves of natural gas are located along the coast of Tamil Nadu, Odisha and Andhra Pradesh. इंडिया में नेचुरल गैस के जो भंडार हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, जो कोस्ट है तमिलनाडु के, जो तटीय मैदान है, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कंजर्विंग मिनरल रिसोर्सेज। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर माइंड फ्रॉम कमर्शियल यूज एंड आर अवेलेबल इन सफिशियंट क्वांटिटीज इन आवर कंट्री। बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो हमारे देश में कमर्शियल यूज़ के लिए निकाले जाते हैं और उनकी बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ हमारे देश में है। हाउएवर द टोटल क्वांटिटी ऑफ दीज मिनरल्स इज़ लिमिटेड एंड विल नॉट लास्ट फॉर एवर। लेकिन ये जो जितने भी मिनरल्स हैं भैया एक ना एक दिन तो ख़त्म होने ही हैं, तो इनकी ज़्यादा क्वांटिटी अर्थ के अंदर नहीं बची है, क्योंकि काफ़ी सालों से इनका हम निकालते जा रहे हैं, यूज़ करते जा रहे हैं। और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, इनका एक बार इस्तेमाल हो जाए तो इस्तेमाल होता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा नहीं बन पाते हैं। सो द अवेलेबल रिसोर्सेज मस्ट बी यूज केयरफुली। इसी वजह से हमको ये जो रिसोर्सेज हैं इनको बहुत केयरफुली वो ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, इनको ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहिए। वंस यूज वी कैन नॉट मेक देम अगेन। मैंने आपको बताया ना, इनका एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये दोबारा यूज़ नहीं किए जा सकते, दोबारा नहीं बनाए जा सकते। साइंटिस्ट आर वरीड अबाउट द फैक्ट दैट आवर रिसोर्सेज आर डिक्रीजिंग वेरी फास्ट। जो वैज्ञानिक है वो इस बारे में बहुत चिंतित है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट द मिनरल वेल्थ फॉर आवर कंट्री एट ऑल कॉस्ट। हमें अपने मिनरल वेल्थ को अपने देश के लिए हर हालत में इनका कंजर्वेशन हमें करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्लेस ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल वी शुड ट्राई टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, विंड एंड वाटर एनर्जी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोयला और पेट्रोलियम यूज़ ना करके हमें सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। बाई टेकिंग सच स्टेप्स टुवर्ड कंजर्वेशन वी विल एबल टू कंजर्व आवर मिनरल सोर्सेज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये ऐसे स्टेप्स करने से, ऐसे आइडियाज़ को फॉलो करने से हम अपने मिनरल्स को बचा सकेंगे और एक लंबे समय तक के लिए उनको यूज़ करने के लिए हम उनको बचा सकेंगे। अब आते हैं बच्चों बुक एक्सरसाइज में। पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द डीप होल्स दैट आर डग इनटू द अर्थ टू टेक आउट द मिनरल्स आर कॉल्ड माइंस। द impure form of mineral is known as ore. Iron ore is melted in big factories to produce metals called iron and steel. तो वो कौन सा ore है? आयरन ore. Bauxite is the ore of, मैंने बताया था bauxite किसका ore है? एल्यूमिनियम का। Is known as the black gold. मैंने आपको बताया था ना, coal is known as the black gold. Natural gas is mainly used for generating power. जो नेचुरल गैस हो ज़्यादातर पावर बनाने के, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आती है। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। नंबर पहला है और, इसको मैच करेंगे हम ई के साथ, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल्स, मैंने वहाँ पे नंबर 1 भी डाला हुआ है। दूसरा है मेटलिक मिनरल्स, इसको हम मैच करेंगे सी के साथ, आयरन, मैग्नीज एंड एलुमिनियम। फिर है कॉपर, कॉपर को यूज़ करेंगे हम डी के साथ, द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैन। फिर है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इसको ऐड करें, इसको मैच करेंगे हम ए के साथ, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिर है कोल, कोल को मैच करेंगे बी के साथ, द ब्लैक गोल्ड। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट द मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। सेकेंड है कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। हमने पढ़ा था पीछे चैप्टर में भी और ऊपर मैच द फॉलोइंग में भी, copper was the first metal to be used by man. The next one is aluminum is the most abundant metallic mineral found on the earth. Coal, petroleum and natural gas are some examples of non-metallic minerals. Scientists are worried about the fact that our resources are decreasing very fast.
तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसका क्वेश्चन आंसर्स का PDF आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हैव अ नाइस डे, बाय।